नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया 2,37,651 करोड़ का बजट। गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के कल्याण पर सरकार का जोर। इस बार करीब 19,000 करोड़ का बढ़ा बजट। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,18,000 करोड़ का था बजट। बजट में युवाओं पर सरकार का विशेष ध्यान। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। पहले चरण में पटना और नालंदा को मिलेगा मेगा स्किल सेंटर। हिंदी और अंग्रेजी में दी जाएगी तकनीकी शिक्षा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.7% विकास दर रहने का अनुमान। सामाजिक क्षेत्र में 65% होंगे खर्च। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति, क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। 6 सूत्रों पर आधारित है बिहार का बजट। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण, शहरी और मानव कल्याण के लिए विकास का प्रावधान। इस साल बिहार का आर्थिक विकास दर देश में सबसे ज्यादा। सदन में बजट भाषण में बोले वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद। बिहार विधानसभा पहुंचने से पहले घर में वित्त मंत्री ने की पूजा अर्चना, मां का लिया आशीर्वाद। बिहार बजट का जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने किया स्वागत। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास झलकता है। बिहार में बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा। बेरोजगारी और हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी का प्रदर्शन। सीपीआई-एमएल के विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस्तीफे की मांग। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर बिहार विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। सदन की कार्यवाही के बाद विपक्षी दलों ने की राजभवन मार्च। विपक्षी दलों ने विधायकों ने की बिहार विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को बताया गलत। विधायक संजय कुमार ने बचौल के अल्पसंख्यकों वाले बयान पर कहा, ऐसे लोगों को इस देश से निकाल देना चाहिए। बयान पर बवाल के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने माफी मांगने से किया इनकार। सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए की गई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। लखीसराय की घटना पर डीजीपी से 15 दिनों के अंदर मांगा जवाब। जांच चलने तक डीएसपी और थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा। कहा, 108 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लंबित है कार्रवाई। बीजेपी विधायक के बाद विपक्षी दलों ने भी खड़े किए सवाल। कहा, बीजेपी विधायक के सवाल पर कार्रवाई करे सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर राजधानी पटना में लगे बड़े बड़े पोस्टर। विकास दिवस के रूप में बर्थडे मनाने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए किया था विकास दिवस मनाने की अपील। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर मंत्री सुमित सिंह ने दी बधाई। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर आरा में होंगे कई कार्यक्रम। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारियां। झारखंड विधानसभा में उठा खतियान आधारित स्थानीय नीति और मैट्रिक और इंटर के आधार पर नियुक्ति का मामला। अनारक्षित कोटे के स्थानीय और मूलवासियों को जिला स्तर पर नियुक्ति में मौका नहीं मिलने को लेकर विधायक दिखे नाराज। उप समिति बनाने को लेकर सरकार के जवाब पर भी विधायकों ने खड़ा किया सवाल। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने झारखंड विधानसभा में उठाया खतियान का मुद्दा। 1932 या अंतिम सर्वे के मुताबिक स्थानीय नीति की मांग। लंबोदर महतो की मांग पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, कोर्ट के आदेश का राज्य सरकार अध्ययन कर करेगी विचार। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने की 2011 के सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में पिछड़ों को जोड़ने की मांग। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड में की पूर्ण शराबबंदी की मांग। सीएम हेमंत सोरेन का जवाब, पूर्ण शराबबंदी पर फिलहाल कोई विचार नहीं। झारखंड विधानसभा में अपर्णा सेनगुप्ता और इरफान अंसारी ने उठाया जामताड़ा हादसे का मामला। सीएम ने बरबेदिया में बराकर नदी पर पुल बनाने के लिए जल्द डीपीआर बनाने का दिया भरोसा। इससे पहले बीजेपी विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। जामताड़ा नाव हादसे के बाद पुल निर्माण की उठाई मांग। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा।
गोड्डा में आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने निकाली रैली। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग। 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन। रांची में बनाया मानव श्रृंखला। सीएम हेमंत सोरेन से मिले रुपेश पांडे के माता पिता। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की सेहत में सुधार। आज खुद अपने पैरों पर चल कर आए बाहर। पप्पू यादव ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, जमीन की राजनीति आरजेडी में सिर्फ लालू ही करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार पहुंचे बाबा धाम। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गिरिडीह में एएनएम हॉस्टल का लिया जायजा। सिवान में एमएलसी चुनाव को लेकर हसनपुरा के शेखपुरा में आरजेडी की सभा। आरजेडी प्रत्याशी के साथ पार्टी नेता रीना शहाब समेत कई नेता रहे मौजूद। दानापुर के फुलवारी शरीफ में महागठबंधन ने जाम के विरोध में किया चक्का जाम। यूक्रेन से बिहार के छात्रों का आना जाना लगातार जारी। आज 13 बच्चे एयर इंडिया के विमान से पहुंचे पटना। पटना पहुंचने के बाद छात्रों ने की केंद्र और बिहार सरकार की तारीफ। बिना पैसे दिए वतन वापसी पर बोला धन्यवाद। यूक्रेन से किशनगंज के बेलवा पंचायत अपने घर पहुंचे छात्र अयाज। मां की आंखों में दिखी खुशी के आंसू। गौसूल ने यूक्रेन का एक वीडियो किया शेयर। कीव में सायरन बजने के बाद मेट्रो स्टेशन पर मची भगदड़ की तस्वीर। मेट्रो के अंडरग्राउंड में छात्रों की भागने का यह वीडियो। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे गोपालगंज के छात्र गौसुल आलम ने सुरक्षित वापसी के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। यूक्रेन से वापस लौटी जमुई की नयनतारा विशेष विमान से दिल्ली लौटने के बाद पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। यूक्रेन से वापस लौटे मोतिहारी के आशीष गिरी। घर वालों में खुशी का माहौल। मधेपुरा के उदा किशनगंज के सतीश कुमार भी यूक्रेन से सकुशल लौटे अपने देश। घर वालों ने सरकार का जताया आभार। मधुबनी के विनायक की जल्द होगी यूक्रेन से वापसी। केंद्र सरकार के प्रयास से घर वालों में जगी उम्मीद। गोपालगंज के डुमरिया घाट की वैष्णवी सिंह यूक्रेन में फंसी। वैष्णवी के साथ फंसे छात्र पार्थ आर से वीडियो जारी कर लगाएगी मदद की गुहार। यूक्रेन से रांची पहुंची मेडिकल की छात्रा अर्पिता। हेल्पलाइन के जरिए राज्य सरकार को दी थी वतन वापसी की सूचना। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से कैमूर पहुंचे हर्ष बाबा। 10 दिन पहले दिल्ली से गए थे यूक्रेन। राजधानी पटना के पिरमुहानी में एक कंपनी कैंपस से लूट। केयरटेकर को बंधक बनाकर घटना को दिया गया अंजाम। घटना के लीपापोती में जुटे पुलिसकर्मी मीडिया को कवरेज करने से भी रोका। बेतिया के चनपटिया में लोहे के गेट से दबकर मासूम की मौत का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। बगहा के रामनगर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खेत में गन्ना की फसल काटने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 6 लोग जख्मी। बेगूसराय में दिन दहाड़े उच्चक्कों ने बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए 2 लाख रुपए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के अमरपुर थाने की पुलिस ने पुराने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के मादाचक में बाइक की चपेट में आने से एक बच्ची जख्मी। बगहा के थारू महोत्सव मेला में शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में शराब पीने वालों को लेकर मद्य निषेध विभाग का बड़ा फैसला। शराब कहां से लाई गई बताने पर नहीं होगी जेल। बताए गए पते पर छापेमारी करेगी मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम। तस्कर की गिरफ्तारी के बाद पीने वालों को नहीं होगी जेल। नालंदा की छोटी पहाड़ी में शराब कांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी सुनीता देवी का अकाउंट किया क्या फ्रीज। अन्य आरोपियों की भी अकाउंट फ्रीज करने की तैयारी में पुलिस। शराब बेचकर आरोपियों ने कमाई थी अकूत संपत्ति। महात्मा गांधी सेतु पर उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। एक ट्रक से करीब 40 लाख की शराब बरामद। टीम ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। खलासी फरार। लखीसराय टीम के निर्देश पर 4000 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। पुरानी पुलिस लाइन में शराब पर चली जेसीबी। बेगूसराय के बछवाड़ा में 4000 लीटर महुआ किया गया नष्ट। छपरा के मढ़ौरा में 20 फरवरी को हुए लूटकांड में हथियार के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लाभुकों का जोरदार हंगामा। कसमार प्रखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन। लाभुकों ने पीडीएस दुकानदार पर लगाया राशन देने में धांधली का आरोप। जल्द राशन देने की मांग। झारखंड में अभी स्कूल के बदले सीईओ ऑफिस में हाजिरी लगा रहे शिक्षक।
जमशेदपुर में नहीं थम रही चोरों के आतंक की घटनाएं। कासिटी सेंटर एरिया में 10 लाख की चोरी। रामगढ़ में सालों से बंद सयाल कोयला खदान अब आउटसोर्सिंग के जरिए चलाई जाएगी। गोड्डा में बंदूक की नोक पर 16 लाख से अधिक की लूट। देवघर में कर्मचारियों की समझ से पेट्रोल पंप की लूट की कोशिश नाकाम। बोकारो में 2409 क्विंटल अनाज गायब, मामले की जांच हुई शुरू। जामताड़ा के बराकर नदी से अब तक 14 शवों को निकाला गया बाहर, मृतक के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। सिमडेगा के थोलकोबेड़ा गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। चतरा में पिछले 5 दिनों से लापता अजय कुमार का शव बरामद। देवघर के इंडोर स्टेडियम में भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से ई बात कार्यक्रम का आयोजन। सरायकेला खरसावां में संजय हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा में अवैध लकड़ी लदे ट्रक को किया गया जब्त, प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के इंटर स्तरीय जगलाल उच्च विद्यालय कंपनी बाग में 9वीं की परीक्षा में कदाचार का वीडियो हुआ वायरल। तिलकामांझी विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल में रह रही पीएचडी की छात्राओं को हॉस्टल खाली करने के निर्देश। भागलपुर के मुजाहिदपुर में दिल्ली में तैनात डीआईजी अभय सिंह की मां से ठगों ने झांसा देकर ठगे गहने। जमुई के भचियार मोहल्ले में घर से युवक की संदेहास्पद स्थिति में मिला शव। रोहतास की डेयरी में सोन नदी से मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे की डूबने से मौत। बेतिया के मुफस्सिल में एनएच 727 पर पिकअप वैन और बाइक सवार की टक्कर में देवर और भाभी की मौत। जमुई के निजी क्लिनिक में नवजात को बदलने के आरोप में परिजनों ने जमकर किया बवाल। बेतिया के नौतन दियारा में 78 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में आसनसोल एक्सप्रेस से शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। खगड़िया के सैदपुर में अनियंत्रित ऑटो के पलटने से 6 लोग हुए जख्मी। बेगूसराय में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, बछवाड़ा थाने के रुदौली गांव का बताया जा रहा वीडियो। नवादा में मृत नवजात को लेकर अस्पताल में घुसा आवारा कुत्ता। देवघर में पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के 2 शातिर। पटना में कदमकुआं थाना क्षेत्र में उमा सिनेमा के पास टिम्बर कंपनी में लूटपाट, गार्ड के साथ मारपीट। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर मठ से करीब 50 लाख के आभूषण की मूर्ति की चोरी। बोकारो के जोशी कॉलोनी मोड़ के पास कृष्णा उपाध्याय नामक व्यक्ति ने फंदे से झूलकर दी जान, कर्ज में डूबा था मृतक। शेखपुरा के अरियली थाना क्षेत्र में तोड़ल बिखा गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक महिला की हालत गंभीर। महाबोधि मंदिर के बाहरी परिसर में लावारिस से सूटकेस मिलने से हड़कंप, जांच में सूटकेस में नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र के कोयल गांव में पूर्व मुखिया के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पूर्व मुखिया के घायल पति का सदर अस्पताल में इलाज जारी। धनबाद के मोहलबनी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में बने शेड को ट्रेलर ने मारी टक्कर, लोगों ने किया सड़क जाम। बेगूसराय में कुएं में मिला लापता शिक्षक रणधीर कुमार का शव। भागलपुर में 1 क्विंटल 24 किलो गांजा बरामद, ट्रक से हो रही थी गांजे की तस्करी। भोजपुर में दादा पर 3 साल के पोते की हत्या का आरोप, पैसे नहीं देने पर पानी में डुबाकर हत्या की। भागलपुर के नाथनगर में दिसंबर में हुए बम विस्फोट मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली। जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार, 5 फर्जी परीक्षार्थियों को किया गया गिरफ्तार। गढ़वा के विशनपुरा थाना क्षेत्र के अमहर गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 6 लोग घायल। बेतिया में जमीन पर रास्ते के लिए फेरी वाले पति पत्नी पर जानलेवा हमला, जीएमसीएच में इलाज जारी। बेगूसराय में मोबाइल दुकान से 18 से 20 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी। शेखपुरा में चोरी के 2 ई-रिक्शे के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार। गढ़वा में भवनाथपुर वन विभाग की टीम ने की पिपराडीह में अवैध आरा मशीन पर छापेमारी, 25 बोटा लकड़ी जब्त। कोडरमा में पुलिस पर मरकच्चो थाना में आवेदन देने पहुंचे आवेदक के साथ मारपीट का लगा आरोप, गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। गिरिडीह के 3रे प्रखंड में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से माइका का खनन, शिकायत मिलने पर एसडीएम और एसटीपीओ ने की जांच। गढ़वा के विडमंजगंज रेलवे खंड में एक महिला का शव बरामद, अब तक मृतक की पहचान नहीं। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में शराब लदी कार से टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, पति की हालत गंभीर। सिवान में युवक संजय कुमार की गोली मारकर हत्या, अंदर थाना क्षेत्र के भरौली गांव की घटना। नालंदा के सोसराय इलाके में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के मामले का खुलासा, पुलिस ने 2 लुटेरों को पटना से किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में बालू के अवैध कारोबार पर शिकंजा, बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, 2 लोग गिरफ्तार।
पटना सिटी के मंगल तालाब से एक व्यक्ति का शव बरामद। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रेमी जोड़ों को आरपीएफ ने पकड़ा। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर परिजनों को बुलाया गया। जहानाबाद के बड़ी संगत मोहल्ले में घर में घुसकर दिन दहाड़े लूटपाट। बाढ़ की मोकामा पुलिस ने 36 घंटे में किया करण कुमार हत्याकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी गुड्डू तांती गिरफ्तार। अवैध शराब मामले में जेल में बंद कैदी लाल बहादुर महतो की पीएमसीएच में मौत। गोपालगंज में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। खगड़िया के बिलदौर पुलिस ने अवैध बालू खनन के आरोप में 4 ट्रैक्टर के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के अलौली में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। अररिया में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की गई जान। जहानाबाद की घोसे इस्लामपुर सड़क पर बोलेरो और ऑटो की टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी। गोपालगंज में आपसी विवाद में 3 लोगों पर चाकू से हमला। सभी घायल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। दुमका काटीकुंड प्रखंड परिसर में आदिवासी मूलवासी एकता मंच ने दिया धरना। कोडरमा में शिवरात्रि से पहले झारण कुंड में पहुंचेगी बिजली। स्थानीय लोग और पुजारियों में खुशी। पूर्वी सिंहभूम की नई डीसी जादव विजया नारायण ने ग्रहण किया पदभार। सिंडेगा के नौ पदस्थापित डीसी आरा रोनिटा ने किया पदभार ग्रहण। देवघर में शिक्षा को लेकर इक्वेस्ट अलायंस और आनंद शाला कार्यक्रम का आयोजन। लोहरदगा की शिक्षिका प्रशिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन। मोकामा में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का मंडलीय परिषद सम्मेलन। निजीकरण को लेकर रेलवे को दिया गया अल्टीमेटम। रांची में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से मना करने पर घर से भागी लड़की। हेरोइन बनने का झांसा देकर कोशिश में थी, लोगों ने पकड़ा। गिरिडीह के भंडारी डी में 200 केवी ट्रांसफार्मर के मेन लाइन में आग लगने से लोगों में आक्रोश। कैमूर में इंसाफ मंच और भाकपा माले ने शहर में निकाला विरोध मार्च। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भोजपुर के जगदीशपुर में 9 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्यों ने दिया धरना। आरा के प्राइवेट होटल में राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बिहार ईंट निर्माता संघ के लोगों को दी ट्रेनिंग। बिहार राज्य तालीमी मरकज शिक्षक सेवक संघ ने कटिहार में की बैठक। शेखपुरा में नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता जागरूकता रैली को एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शेखपुरा में भूमिहीन लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया जा रहा मकान। रूस के